आरती घर से निकलने से पहले अपने हर काम को यूं निपटा रही थी कि जैसे इस घर के हर काम की जिम्मेदारी सिर्फ उसी की है। एक हाउसवाइफ की इस जिम्मेदारी के बोझ तले वह ये भूल चुकी थी कि उसे अपने लिए भी समय निकालना चाहिए और इसी कारण उसे हर दम अपने पति की खरी खोटी सुननी पड़ती है। अरे आरती, जल्दी करो, देर हो रही है। अगर तुम्हें घर का सारा काम निपटाना ही होता है तो फिर मेरे साथ बाजार मत चला करो। आरती हड़बड़ी में भागती हुई सी अपनी साड़ी सही करती हुई आती है और कहती है, नहीं नहीं जी, मैं तैयार हूँ, बस चलिए। वो जरा सोचा कि कहीं आने में देर ना हो जाए, इसलिए हमारे खाने की सारी तैयारी लगा कर रख दी और माँ बाबूजी परेशान ना हो इसलिए उनका खाना भी बना कर रख दिया। सुमित आरती को नीचे से ऊपर तक देखता है। अरे पता नहीं मेरी मति को पत्थर पड़ गए थे जिस दिन मैंने तुमसे शादी के लिए हाँ की। ये सुनकर आरती अंदर से उदास हो जाती है, लेकिन ऊपर से मुस्कुराती रहती है, क्योंकि उसे पता था कि उसके उदास होने से उसके पति को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। सुमित बाहर आकर जैसे ही अपनी गाड़ी साफ करने लगता है, वैसे ही उसकी निगाह सामने वाली पड़ोसन स्वीटी पर पड़ती है। सुमित मन ही मन सोचता है, देखो जरा हमारी पड़ोसन स्वीटी जी को, हमेशा टिप टॉप बनकर रहती हैं, और एक मेरी बीवी है जिसको सजने संवरने का टाइम ही नहीं होता है। अभी सुमित ये सब सोच ही रहा था कि तभी आरती पीछे से आती है और कहती है, क्या हुआ जी, आप क्या सोच रहे हैं? चलिए, हमें चलने के लिए देर हो रही है। अरे तुम्हारे साथ तो मुझे कहीं जाने का मन ही नहीं करता है। तुमसे ठीक तो हमारी काम वाली विमला लगती हैं। कभी हमारी पड़ोसन स्वीटी जी को देखा है? क्या जी, आप भी ना अभी भी यूं पड़ोसनों को देखते हैं। चलिए, हमें चलने के लिए देर हो रही है। सुमित और आरती बाजार में जाते हैं। सुमित को वहां एक बड़ी सी सुंदर ड्रेस दिखाई देती है। आरती, अरे तुम ये ड्रेस क्यों नहीं ले लेती? देखो बड़ी सुंदर लगेगी तुम पर। अरे आप भी कमाल करते हैं। अब तो हमारे बच्चे भी बड़े होने लगे हैं, इस उम्र में ऐसे कपड़े क्या अच्छे लगेंगे। सुमित गुस्से में आकर वह ड्रेस वहीं पटक देता है। तुम गंवार की गंवार ही रहोगी हमेशा। तुम बस ये साड़ी पहनने ही लायक हो। इतना कहकर सुमित आरती को वहीं अकेला छोड़कर घर आ जाता है और आरती रोते हुए ऑटो से घर आती है। क्या हुआ बहू, आज सुमित बड़े ही गुस्से में घर आया है और जब से आया है तब से कमरे में बंद है। कोई बात हो गई क्या? मम्मी जी, वो सुमित अंदर से निकलकर बाहर आता है। क्या पूछ रही हो माँ? मेरी इस हालत के लिए आप पूरी तरह जिम्मेदार हैं, जो इस गंवार को मेरे पल्लू से बांध दिया। वरना मैं इस गंवार से शादी करना तो दूर, इसकी तरफ देखता तक नहीं। ये तू कैसी बातें कर रहा है सुमित? आज तेरी शादी को पूरे 10 साल होने को आए, लेकिन तुझे शर्म नहीं आ रही है ऐसी बात करते हुए? अरे इसे न कपड़े पहनने की अकल है, न कहीं घूमने फिरने की। मैं तो इसके साथ कहीं आना जाना ही पसंद नहीं करता हूँ। तभी विनोद जी के आने की आवाज सुनकर सब एकदम से शांत हो जाते हैं और अपने अपने काम में लग जाते हैं। लाओ रमा, मेरी चाय कहाँ है? मैं लाई जी। इतना कहकर रमा रसोई की तरफ जाती है। रसोई में आरती ने चाय बनाने को रख दी होती है। बहू, तूने तो चाय बनने भी रख दी? हाँ मम्मी जी, अभी पापा जी के चाय का टाइम है ना, इसलिए। इतना सुनते ही रमा जी जोर जोर से रोने लगती हैं और आरती को अपने गले लगा लेती हैं। आरती बेटा, हो सके तो मुझे माफ कर देना। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने तेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है मम्मी जी, इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है। अब उनको मॉडर्न बीवी चाहिए, लेकिन मैं मॉडर्न नहीं हूं, तो इसमें गलती तो मेरी ही है ना। तभी बाहर से विनोद जी की आवाज आती है। अरे रमा, चाय में और कितनी देर लगेगी? बन गई है, बस लाई जी। रमा और विनोद जी बैठकर चाय की चुस्कियां ले रहे होते हैं। आज फिर से सुमित ने झगड़ा किया? अरे लेकिन आपको कैसे पता? रमा, ये बाल मैंने यूं ही धूप में सफेद थोड़ी किए हैं। मैंने घर में घुसते ही बहू की शक्ल देखकर पहचान लिया था। लेकिन जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो बताओ,
हम क्या कर सकते हैं? भगवान के घर देर है अंधेर नहीं रमा जी। मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे बेटे को एक दिन अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं और सुमित जब भी कभी अपनी पड़ोसन स्वीटी को देखता तो उसे हमेशा ख्याल आता कि काश उसकी बीवी भी स्वीटी जी जैसी होती। सुमित अपनी बालकनी में खड़ा होता है, तभी उसे सामने उसके पड़ोसन स्वीटी और उसके पति वॉक पर जाते हुए दिखाई देते हैं। आज ही सबसे सही मौका है स्वीटी जी पर डोरी डालने का। अब मेरी बीवी तो ऐसी बन नहीं सकती, तो कम से कम मैं पड़ोसन के साथ ही बातों से अपने दिल बहला लूं। सुमित जल्दी से कपड़े बदलकर नीचे पहुंच जाता है। हेलो नितिन भैया, कैसे हैं आप? लगता है आप दोनों भी वॉक पर जा रहे हैं। हाँ हाँ सुमित भाई, हम दोनों भी वॉक पर ही जा रहे हैं। आओ हमारे साथ ही चलो। अरे उसी के लिए तो मैं आया हूं। स्वीटी भाभी, कुछ भी कहिए, आपके ड्रेसिंग सेंस का कोई जवाब नहीं है। आपको देखकर लगता ही नहीं है कि आपकी शादी को इतना टाइम हो गया है। ओह हाउ स्वीट ऑफ यू सुमित। अब मेरी बात ही अलग है। मैं तुम्हारी बीवी की तरह वो बहन जी टाइप कपड़े तो पहन नहीं सकती हूँ। इतना कहकर स्वीटी जोर जोर से हंसने लगती है। अब तीनों लोग हर रोज सुबह सुबह वॉक पर जाने लगते हैं। ये बात आरती को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी, लेकिन वो कुछ कह भी तो नहीं सकती थी। सुमित बालकनी पर खड़ा खड़ा सामने बाल सुखाती नाइटी पहने स्वीटी भाभी को देख रहा होता है। लो जी आपकी चाय। देख लिया भाभी को? अरे तुम अपने आप को देखो, उनको तो मैंने पिछले 15 साल से देखा है। कभी अपनी शक्ल भी देख लिया करो। कैसे बिखरे हुए बाल, लपेटी हुई सी साड़ी, हाथों पैरों को तो देखो जैसे लग रहा है वर्षों से कोई मॉइस्चराइजर नहीं लगाया तुमने। एक तरफ हमारी स्वीटी भाभी को देखो, आहा क्या कहने। तभी स्वीटी अपनी बालकनी से आवाज लगाती है। क्या हुआ सुमित? मुझे लग रहा है कि तुम मेरे बारे में ही बात कर रहे हो। हाँ जी भाभी जी, अब मैं क्या, आपके बारे में तो पूरी सोसाइटी ही बात करती है। आपकी तो बात ही अलग है। और अपनी बीवी के बारे में भी बात कर लिया करो कभी। अरे उसे ही तो बता रहा था आपकी तरह रहा करे। ओके सुमित, मैं चलती हूँ। मेरी किटी पार्टी का टाइम हो रहा है। बाय बाय। अब सुमित को जब भी मौका मिलता वो स्वीटी के सामने आरती को जरूर बेइज्जत करता, लेकिन आरती वो बस मुस्कुरा कर रह जाती। फिर एक दिन रमा और आरती की तबीयत बहुत खराब होती है। मम्मी जी आप आज खाने में क्या लेंगी? बहू मेरी छोड़, मुझे तो आज तेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। आज हम बाहर से खाना मंगवा लेंगे। तू आज खाना रहने ही दे बेटा। नहीं मम्मी जी, सुमित जी को भी बाहर का खाना बिल्कुल सूट नहीं करता है और आपकी और पापा जी की तबीयत ठीक नहीं रहती है। मैं धीरे धीरे करके सिंपल सा ही सही लेकिन खाना बना देती हूँ। बहू तू रुक जरा, मैं ना सुमित को कहती हूँ, वो तेरी जरा हेल्प करवा देगा। अगर मेरी तबीयत ठीक होती फिर तो कुछ बात ही नहीं थी। सुमित, सुमित जरा इधर आ बेटे। हाँ हाँ, मुझे बुलाया आपने? हाँ, आज जरा तू बहू को सब्जियां लाकर दे दे, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा, बस यही काम और रह गया था ना, है ना मम्मी? सुमित अपने दोस्तों से मिलने के लिए निकल जाता है। थोड़ी देर बाद जब सुमित लौटता है तो सोचता है, क्या बात है स्वीटी भाभी, 2-3 दिन से दिखाई नहीं दी। उनके घर की लाइट तो जल रही है। चलो चलकर भाभी का हाल चाल लिया जाए। सुमित उनके घर के अंदर जाता है और आवाज लगाता है। तभी करहाते हुए से नितिन की आवाज सुमित के कानों में पड़ती है। सुमित अंदर आ जाओ, मैं यहां हूं। अरे आपकी तबीयत तो मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही भैया, क्या हुआ और भाभी कहाँ है? इतना सुनकर नितिन जोर जोर से फूटकर रोने लगता है। बस गई है वो अपने दोस्तों के साथ विदेश की ट्रिप पर। लेकिन आप यहां अकेले? आप दोनों की बॉन्डिंग तो बड़ी अच्छी है। सुमित भाई, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, बस यही मान लो। मेरा मन आज फूट फूट कर रोने को हो रहा है। सुमित जैसे ही नितिन के कंधे पर हाथ रखता है
वे बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगता है। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम अपनी पत्नी को बिल्कुल पसंद नहीं करते हो। मैंने कई बार तुम्हें उसकी बेइज्जती करते हुए देखा है, लेकिन वो देवी है, देवी। आज के समय में ऐसी पत्नी मिलना मुश्किल है। मेरी पत्नी, जिसके पीछे तुम क्या, पूरे कॉलोनी के लड़के पड़े रहते हैं, उसने कभी भी मुझे अपने हाथों से बनी 2 रोटी तक नहीं खिलाई। ये सुनकर तो सुमित के होश ही उड़ जाते हैं। क्या? लेकिन आप दोनों तो इतने प्यार से नहीं रहूंगा तो और क्या करूंगा। मैं जब उससे अलग होने की सोच रहा था तो उसने 5 करोड़ की एलुमनी मांगने की धमकी रखी, जो सिर्फ इस घर को बेचकर ही दी जा सकती थी। और तो और उसने आज तक बच्चे सिर्फ इसलिए नहीं किए हैं क्योंकि उसका फिगर खराब हो जाएगा। तुम जाओ, अभी भी समय है, और अपनी पत्नी के साथ खुशी की जिंदगी जियो। ये दिखावे की दुनिया से बाहर आओ। ये सुनकर तो सुमित बिना कुछ कहे अपने घर की तरफ भागता है और सीधा रसोई में जाता है, जहां बुखार की हालत में भी आरती खाना बना रही थी। लाओ आरती, मैं तुम्हारी मदद करवाता हूं। तुम जाकर बाहर हॉल में बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाता हूं। आरती इस अचानक हुए बदलाव से अचंभित थी। अरे क्या हुआ आपको? तुम बाहर जाकर बैठो ना। आरती बिना कुछ कहे बाहर जाकर बैठ जाती है। सुमित चाय बनाकर लाता है और दोनों साथ में चाय पीने लगते हैं। अरे आपको क्या हुआ अचानक? सब ठीक तो है ना? आरती के इतना कहते ही सुमित की आंखों से आंसुओं की धार झरझर बहने लगती है। मुझे माफ कर दो आरती, मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैंने तुम्हारे सच्चे प्रेम को बाहरी रंग रूप से तोला। नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं कहिए, आपसे ऐसी कोई गलती नहीं हुई है। आरती और सुमित के बीच हो रही बातचीत की आवाज साफ साफ अंदर कमरे में बैठे विनोद जी और रमा के कानों में भी पड़ रही थी। क्या आपको भी वही सुनाई दे रहा है जी जो मैंने सुना? मैं नहीं कहता था रमा जी, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। अब सुमित आरती का बेहद ख्याल रखता और उसे बेहद सम्मान देने लगा।